तो सबसे पहले आप लोगों को एक ही काम करना है, रायल तिवारी टीचिंग को सब्सक्राइब एंड लाइक करना है, जिससे अगले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। उसमें बेल की घंटी होगी, बेल जिसको बोलते हैं, उसमें टच करना है, दबाना है, ठीक है ना। अब देखना है, कल मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम की मीनिंग, ठीक है, इसके जन्मदाता लुकास पेसियोली, ठीक है ना, और इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी थी। अर्थ, विशेषताएं, महत्व, गुण, दोष, सिद्धांत, ठीक है ना। आप देखेंगे दोहरा लेखा पद्धति में खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, खातों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो खातों को उसमें दो भागों में बांटा गया है, एक व्यक्तिगत, दूसरा अव्यक्तिगत, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। अब पर्सनल अकाउंट भी तीन प्रकार की, नॉमिनल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधित्व खाता, प्राकृतिक खाता, कृत्रिम खाता और प्रतिनिधित्व खाता, ठीक। इसी प्रकार से अव्यक्तिगत खाता, इम्पर्सनल अकाउंट को भी दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया रियल अकाउंट, दूसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट, यानी वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। वास्तविक खाते दो प्रकार के, मूर्त और अमूर्त, जिसकी चर्चा पिछली वीडियो में हमने की भी थी। तो मूर्त में जिसको देखा जा सके, अमूर्त जिसको देखा नहीं जा सके, मतलब इसको देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है, इसको देखा और छुआ नहीं जा सकता अमूर्त को, ठीक है ना। इसी को नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में आय व्यय और लाभांश से संबंधित जो भी दिया रहता है उसी से संबंधित इन खातों में लिखा किया जाता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। इसका वर्णन, इसके बारे में और जानकारी लेखांकन समीकरण जब पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना, तो इसके बारे में और जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम के स्टेज, चरण, सोपान कौन कौन से, दोहरा लेखा प्राणी के सोपान कौन कौन से, ठीक। तो दोहरा लेखा प्राणी में सौदे जो हैं, सबसे पहले इनके चरणों को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला है प्रारंभिक लेखा, दूसरा है वर्गीकरण और तीसरा है सारांश, तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले दोहरा लेखा प्राणी के अनुसार जो सौदे लिखे जाते हैं उसको ओरिजिनल रिकॉर्ड में लिखे जाते हैं, यानी प्रारंभिक लेखे में लिखे जाते हैं। और प्रारंभिक लेखे में किस प्रकार से लिखे किए जाते हैं, तो यदि व्यापार छोटा है, यदि व्यापार अपना काफी छोटा है तो एक ही पुस्तक से काम चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे व्यापार का आकार बढ़ने लगता है तो वैसे वैसे पुस्तकों की आवश्यकता हमको पढ़ने लगती है। तो प्रारंभिक लेखा सबसे पहले, जैसे बड़ा व्यवसाय है तो कैश बुक में लिखेंगे, यानी नगद वाले व्यवहार कैश बुक में, उधार वाले, क्रय वाले यानी परचेज वाले क्रय बही में, और सेल्स वाले विक्रय बही में। उसी प्रकार उनकी वापसी, क्रय वापसी और विक्रय वापसी, इसी प्रकार प्राप्त बिल और देय बिल और मुख्य जर्नल, ये हो जाएंगी क्या कहते हैं, सहायक बहियां, इनको बोलते हैं सहायक बहियां, इनमें लिखेंगे, व्यापार का आकार बढ़ता जाएगा। तो ये प्रारंभिक लेखा कहलाता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड क्या कहलाता है, ये दोहरा लेखा प्राणी का प्रथम चरण है। कौन सा चरण है, फर्स्ट चरण, ओरिजिनल रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है ना बच्चों। ओरिजिनल रिकॉर्ड में जर्नल और उसकी सहायक पुस्तकें आती हैं, जर्नल और उसकी सहायक पुस्तकें। प्रारंभिक लेखे में जर्नल और उसकी सहायक पुस्तकें। फिर दूसरा स्टेज पहुंचा, दूसरा चरण वर्गीकरण करना, ठीक है ना। इनमें लिखने के बाद, जर्नल और सहायक पुस्तकों में लिखने के बाद खातों को अलग अलग बांटते हैं, जिस नाम से खाता होगा उसको अलग अलग लिखना, और उनको लिखना, उन खातों में सौदों को लिखना वर्गीकरण कहला जाएगा, ठीक है, यानी खातों की खतौनी करना वर्गीकरण कहला जाएगा, ठीक। फिर तीसरा चरण होगा सारांश तैयार करना। सारांश में इनकी खाता बही की सहायता से तलपट तैयार करते हैं, यानी इनके शेष से
लेजर के ही शेष से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। शेष यानी बैलेंस से उनके क्या बनता है, तलपट बनता है। और तलपट के द्वारा तलपट के जो शेष बचते हैं, ठीक है ना, उनसे क्या बनाया जाता है, तलपट की सहायता से क्या बनाया जाता है, अंतिम खाते बनाना। अंतिम खाते में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, निर्माणी खाता, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, और साथ में बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं चिट्ठा। ठीक, चूंकि इनमें व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में और चिट्ठे में व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। ये सब प्राप्त करने के बाद इनका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और निर्वचन सबसे लास्ट में। तो ये किसके लिए मददगार है, ये जो है भविष्य की जो योजनाएं बनानी है व्यवसाय के लिए, उसके लिए मददगार साबित होती है। तो एक बार फिर देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के 3 स्टेज, 1 2 3। पहला क्या हो गया, ओरिजिनल रिकॉर्ड, दूसरा क्या हो गया, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, तीसरा क्या हो गया, समरी मतलब सारांश तैयार करना। ठीक है ना। प्रारंभिक लेखे में क्या क्या आता है, सभी प्रकार की सहायक पुस्तकें, जर्नल और उसकी सहायक पुस्तकें। ठीक, ये पहले प्रकार में हो गया, पहले चरण में, क्लियर। दूसरे में क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, लेजर तैयार करना, खाता बही बनाना और उसका वर्गीकरण करना। ठीक, तीसरा समरी, समरी में क्या होगा, तलपट बनाना और तलपट की सहायता से फिर क्या बनाना, अंतिम खाते बनाना, और अंतिम खाते बना करके क्या करना, एनालिसिस करना उनका और इंटरप्रिटेशन करना, यानी उनका विश्लेषण करना। ठीक है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करके उसका विश्लेषण करना और साथ में क्या करना, उससे भविष्य में जो व्यवसाय के लिए योजना है उसको बनाने में मदद मिलेगी। हरिओम।